दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सुबह का समय है। घर के बाकी लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। रसोई में चाय चढ़ चुकी है। लेकिन एक इंसान अभी भी बिस्तर के किनारे बैठा है, क्योंकि उसके पैरों में इतनी कमजोरी है। उठने से पहले उसे अपने घुटनों को हाथ से पकड़ना पड़ता है। टांगों में ऐसा भारीपन जैसे रात भर किसी ने उनमें पत्थर भर दिए हों। हाथों की उंगलियां सुन्न, तलवों में झुनझुनी और कमर में ऐसा दर्द जैसे शरीर अब साथ छोड़ रहा हो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान कभी पूरे घर का सहारा हुआ करता था, बच्चों को गोद में उठाता था, घंटों काम करता था, बिना थके चलता था। लेकिन आज बाथरूम तक जाने में भी डर लगता है, कहीं पैर लड़खड़ा ना जाए। और दुख की बात जानते हैं क्या है? अक्सर लोग इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कैल्शियम खाओ, कोई कहता है ज्यादा दूध पियो, कोई महंगे विटामिन खरीद लाता है। लेकिन फिर भी शरीर अंदर से कमजोर ही रहता है। और अगर इस कमजोरी को समय रहते समझा ना जाए, तो धीरे धीरे नसें कमजोर होने लगती हैं, पैरों का बैलेंस बिगड़ने लगता है, याददाश्त पर असर पड़ने लगता है। और कई बार तो एक छोटी सी गिरावट इंसान को महीनों के लिए बिस्तर पर पहुंचा देती है। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि कमजोरी सिर्फ खाने की कमी से नहीं होती। कई बार शरीर खाना खाकर भी ताकत नहीं बना पाता। जी हाँ, यही असली समस्या है। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताऊंगी, जो कई घरों में रोज मौजूद होती है, लेकिन लोग उसकी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। और आखिर में मैं एक बहुत जरूरी गलती भी बताऊंगी, जो ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले करते हैं। और वही गलती धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करने लगती है। देखिए, हमारा शरीर बिल्कुल एक घर की तरह होता है। हड्डियां उसकी दीवारें हैं, मसल्स उसके खंभे, नसें बिजली की तारें, और खून उन पाइपों की तरह है, जो हर हिस्से तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, अगर घर की पाइपों में पानी ठीक से ना पहुंचे, तारों में करंट कमजोर हो जाए और दीवारों में सीलन भर जाए, तो क्या वह घर मजबूत रह पाएगा? ठीक यही चीज शरीर में होती है। बहुत लोग सिर्फ कैल्शियम या प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत तब बनती है जब पूरा सिस्टम सही काम करे। खून का बहाव अच्छा हो, नसें मजबूत हों, शुगर कंट्रोल में रहे, नींद पूरी हो और शरीर सूजन से बचा रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग रोज करते हैं। सुबह उठते ही चाय, फिर घंटों खाली पेट, पानी बहुत कम, चलना फिरना कम, और रात को देर से भारी खाना। धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, नसों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। और फिर शुरू होती है झुनझुनी, सुन्नपन, कमजोरी, पैरों में जलन। बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ थकान है, लेकिन नहीं, कई बार ये शरीर का अलार्म होता है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाली हूँ, वह इस पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। एक ऐसी साधारण चीज है जिसे हमारे बुजुर्ग बहुत महत्व देते थे, लेकिन आज की भागदौड़ में लोग उसे भूलते जा रहे हैं। वह है भिगोया हुआ काला चना। जी हाँ, वही साधारण काला चना। लेकिन जरा समझिए, यह शरीर में करता क्या है। काले चने में प्रोटीन के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और बी विटामिन्स पाए जाते हैं। और ये सब मिलकर शरीर के अंदर एक ऐसी मरम्मत शुरू करते हैं, जिसकी जरूरत उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए, आपके मसल्स एक इंजन की तरह हैं। अगर इंजन को सही तेल और सही ईंधन ना मिले, तो वह धीरे धीरे जाम होने लगता है। काला चना उस इंजन को अंदर से ताकत देने का काम करता है। लेकिन रुकिए, असली बात अभी बाकी है। बहुत लोग चना खाते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से। सूखा भुना चना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पाचन कमजोर है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? रात को एक मुट्ठी काला चना पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसे हल्का उबाल लीजिए।
ऊपर से थोड़ा नींबू और थोड़ा काला नमक। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ क्या होता है। जब चना भिगोया जाता है तो वह नरम हो जाता है। उसके पोषक तत्व शरीर में ज्यादा आसानी से घुलते हैं और पेट को उसे पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग लोग इसे खाने के बाद दिन भर ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं। लेकिन एक और जरूरी बात, अगर आपके पैरों में रात को खिंचाव आता है, अचानक नस चढ़ जाती है या तलवों में जलन रहती है, तो यह सिर्फ उम्र की वजह से नहीं हो सकता। कई बार शरीर में मैग्नीशियम और पानी की कमी भी इसकी बड़ी वजह होती है। और यही लोग दूसरी बड़ी गलती करते हैं, दिन भर चाय पर चाय, लेकिन पानी बहुत कम। याद रखिए, शरीर की नसें सूखी जमीन की तरह हो जाती हैं जब पानी कम होता है। खून गाढ़ा होने लगता है, सर्कुलेशन धीमा पड़ता है और सबसे पहले असर पैरों पर दिखाई देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शरीर हल्का महसूस करे, तो पानी को दवा की तरह महत्व दीजिए। लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं है। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी हरी चीज के बारे में बताऊंगी जो खून की नलियों को खोलने में मदद कर सकती है और जिसकी वजह से कई लोगों को चलने में हल्कापन महसूस होने लगता है। वह है मेथी के पत्ते। बहुत लोग मेथी को सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत कुछ और ही है। मेथी शरीर के अंदर सूजन को कम करने में मदद करती है और सबसे खास बात, ये शुगर कंट्रोल में भी मददगार मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, शुगर का कमजोरी से क्या संबंध? तो जरा इसे आसान भाषा में समझिए। जब खून में शुगर ज्यादा रहती है, तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। खून की छोटी नलियां सिकुड़ने लगती हैं और शरीर के हिस्सों तक सही पोषण पहुंचना कम हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी खेत तक पानी जाने वाली नहर बीच में रुक जाए। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, चलते समय डर लगता है और शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। मेथी इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। इसे ज्यादा तेल में मत पकाइए, हल्की आंच पर बनाइए और अगर चाहें तो इसमें थोड़ा लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप ब्लड थिनर या कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब जरा एक और बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा खाना खाते हैं फिर भी शरीर में जान नहीं लगती? सुबह उठते ही थकान, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, हाथों में कमजोरी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार शरीर खाना खाकर भी उसे ताकत में नहीं बदल पाता। और इसकी एक बड़ी वजह होती है खराब नींद। जी हाँ, रात की नींद सिर्फ आराम नहीं है, वही समय होता है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, फिर तुरंत मोबाइल देखते रहते हैं या तनाव लेकर सोते हैं, तो शरीर पूरी रात पाचन में उलझा रहता है। मरम्मत का काम पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे सुबह की कमजोरी बढ़ने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए, रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं, हल्का खाएं और खाने के बाद 5-10 मिनट जरूर चलें। यह छोटी सी आदत शरीर पर बड़ा असर डाल सकती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, एक ऐसी चीज जिसे बहुत लोग बुढ़ापे की सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन असल में वह शरीर की चेतावनी हो सकती है। वह है हाथों और पैरों में झुनझुनी। अगर नसों तक सही पोषण ना पहुंचे, अगर विटामिन बी12 कम हो जाए, अगर खून का बहाव धीमा हो जाए, तो शरीर छोटे छोटे संकेत देने लगता है। उंगलियों में सनसनाहट, तलवों में जलन, चीजें हाथ से छूटना, इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो नसों के लिए बहुत मददगार मानी जाती है। वह है तिल। जी हाँ, साधारण तिल। तिल में कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों और नसों दोनों को सपोर्ट करते हैं। सुबह एक चम्मच हल्के भुने तिल या दही में मिलाकर, लेकिन ध्यान रखिए हर चीज संतुलन में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान कर सकती है। अब
जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आपने जिंदगी भर परिवार के लिए कितना कुछ किया। बच्चों की चिंता, घर की जिम्मेदारी, दिन रात मेहनत। लेकिन क्या आपने अपने शरीर को उतना समय दिया? शरीर भी आखिर इंसान की तरह ही है। अगर उसकी देखभाल ना हो, तो वह धीरे धीरे थक जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, शरीर आज भी खुद को सुधारने की क्षमता रखता है। बस उसे सही सहारा चाहिए, सही खाना, थोड़ी धूप, थोड़ी चाल, पूरा पानी और थोड़ा प्यार। धीरे धीरे फर्क महसूस हो सकता है। सुबह उठना आसान लग सकता है, पैरों का भारीपन कम हो सकता है, चलने में आत्मविश्वास लौट सकता है और शायद एक दिन आप बिना सहारे के मुस्कुराते हुए चल रहे हों, परिवार के साथ बैठे हों और मन में डर की जगह सुकून हो। लेकिन शुरुआत आज करनी होगी। अपने शरीर की बात सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर कमजोरी लगातार बनी हुई है, बहुत ज्यादा दर्द है या सुन्नपन बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आपको आज की यह जानकारी मददगार लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो चुपचाप कमजोरी और दर्द सह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मैं डॉक्टर अबीहा आपके लिए ऐसी ही आसान और जरूरी सेहत की बातें लेकर आती रहती हूँ। और कमेंट में जरूर बताइए, सुबह उठते समय आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी परेशानी महसूस होती है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ